बलात्कार के जुर्म में 7 साल की सजा से एक निर्दोष को न सिर्फ जेल में जलालत भरे 6 साल बर्बाद करने पड़े, बल्कि समाज के तिरस्कार का सामना भी करना पड़ा। उनका परिवार उजड़ गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बेगुनाही के सबूत जुटाए। अब उसे अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। पीड़ित गोपाल शेट्टे अब चाहते हैं कि उनकी तरह कोई और निर्दोष ऐसी स्थिति का शिकार ना हो। इसके लिए वो हर्जाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने अब 200 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। शेट्टे ने सजा देने वाले सेशन कोर्ट के जज, पैरवी करने वाले सरकारी वकील और जांच में झूठा फंसाने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कानून में झूठे सबूत के आधार पर किसी निर्दोष को सजा देने और दिलाने के आरोपियों को 7 साल की सजा का प्रावधान है। बताया जाता है कि 42 साल के गोपाल रामदास शेट्टे 6 साल पहले मुंबई मायानगरी में कुछ बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन यहां बलात्कार के आरोप में ऐसे फंसे कि 7 साल की सजा हो गई। इस सदमे से उनके पिता चल बसे, पत्नी घर छोड़कर चली गई और दोनों बेटियां अनाथालय पहुंच गईं। इस पर भी गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी। जेल में रहते हुए ही उन्होंने 2 ग्रेजुएशन किए और आरटीआई के जरिए अपनी बेगुनाही के सबूत जुटाए। रुपए नहीं होने की वजह से उन्होंने अपनी पैरवी खुद ही की। गोपाल शेट्टे का कहना है कि 6 साल बाद आखिरकार हाईकोर्ट से न्याय तो मिला, लेकिन वो भी अधूरा। मामला सन 2009 का है। घाटकोपर रेलवे स्टेशन के पुल पर एक लड़की से बलात्कार हुआ था। बलात्कारी का नाम गोपी बताया गया था। रेलवे पुलिस ने गोपाल को गोपी समझकर आरोपी बना दिया। गोपाल शेट्टे का दावा है कि उन्होंने पुलिस को बताया वह गोपी नहीं, गोपाल रामदास शेट्टे है और यहाँ काम से आया है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। जीआरपी ने 4 दिन तक बिना किसी लिखा पढ़ी के उसको लॉकअप में रखा और बाद में आरोपी बना दिया। पहचान परेड के दिन भी जब लड़की नहीं पहचान पाई तो उंगली से इशारा कर शिनाख्त करा दी गई। यहां तक कि उस सीसीटीवी को जिसमें कि गोपाल को देखे जाने का दावा किया गया था, सबूत नहीं बनाया गया। बात हैरान करने वाली थी, इसलिए गोपाल ने आरटीआई के जरिए सीसीटीवी के फुटेज मांगे, जो पहले तो पुलिस ने बहाना बनाया कि वो डिलीट हो गया, लेकिन जब गोपाल ने अपील की तो मजबूर होकर उसे सीसीटीवी फुटेज देना पड़ा। सीसीटीवी फुटेज मिलते ही उस वारदात के ना होकर कुछ और ही के थे। गोपाल कहते हैं कि हाईकोर्ट ने कुर्ला जीआरपी की जांच में कई खामियां पाई और मुझे आरोप मुक्त कर दिया, लेकिन क्या इससे मेरे बेशकीमती 7 साल लौट सकते हैं? क्या मेरा बिखरा परिवार जुड़ पाएगा? अनाथालय में पढ़ रही मेरी बेटियों की जिंदगी पहले जैसी हो पाएगी? क्या मेरे पिता जो मेरे सदमे की वजह से मर गए थे, क्या वो जिंदा हो जाएंगे? गोपाल कहते हैं, मैं चाहता हूं कि जिन पुलिस अधिकारियों की वजह से मेरे साथ अन्याय हुआ उन्हें सजा जरूर मिले। मुझे अब सिर्फ न्याय चाहिए। आमरण अनशन पर बैठे गोपाल को उम्मीद थी कि उनकी न्याय की अपील सरकार तक पहुंचेगी और संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।